सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध उसी प्रकार उनका धम्म और संघ इन तीनों रत्नों को वंदन करता हूँ। अपने उपाध्याय उन्हें भी वंदन, अपने सभी आचार्य उनको नमन और अपने सभी सब्रह्मचारी कल्याण मित्र को साधुवाद और सभी उपासकों के प्रति और माताश्री के प्रति मंगल कामना। आज की दूसरी गाथा है। कल हमने प्रथम गाथा जाने, आज दूसरी गाथा, जिसे इस प्रकार कहा जाता है कि पति रूप देशवासो च कुब्बे च कतपुय्यता अत्त समापन निधि च एतं मंगल उत्तम। इस प्रकार तीन गाथाओं, तीन कर्तव्यों को करने पर व्यक्ति का क्या होता है? उत्तम मंगल होता है। पहला है पति रूप देशवासो च, दूसरा कुब्बे च कतपुय्यता, तीसरा है अत्त समापन निधि च एतं मंगल उत्तम। अर्थात अनुकूल स्थानों पर वास करना, पूर्व जन्म के संचित पुण्य का होना और अपने को सन्मार्ग पर लगाना, यही व्यक्ति का क्या है? व्यक्ति के लिए उत्तम मंगल है। तो पति रूप देश वासु तीन शब्दों से मिलकर बना है। पति रूप देश वासु, पति रूप अर्थात अपने अनुकूल, जो हमें प्रिय लगे, जो हमारे में सकारात्मक परिवर्तन ला सके, ऐसा पति रूप है ना, जो हमारे अनुकूल। देश अर्थात स्थान, नगर, प्लेस, कुछ भी। वासो इस जगह पे रहना चाहिए, पति रूप देश वासो चाहिए। तो ऐसे स्थानों पे रहिए जहाँ पे क्या हो, जहाँ से आपको धर्म श्रवण करना आसान हो, जहाँ से विहार पास हो, जहाँ पे आपको भिक्खु संघ के, भिक्खु निसंघ के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो, ऐसे स्थानों पर रहना ही पतिरूप देशवासोचा कहा गया है। फिर से देखिए कि जहाँ से विहार या कोई भी ऐसा बौद्ध स्थल आपके निकट हो, दूसरा भिक्खु संघ, भिक्खु निसंग, ये किसी भिक्खु के आपको दर्शन होते रहे, प्राप्त होते रहे। तीसरी बात, आपको दानादि पुण्य कर्म करने का अवसर मिलता रहे। चौथी बात, धर्म श्रवण आपके जीवन में होता रहे। इस प्रकार के चार बातें अगर होती है तो वह क्या है? पति रूप देशवासोच है, अनुकूल स्थान है। पर इसके विपरीत जहां पे शराब खाना होगा, अगर वहां पे कहीं आपका घर है, तो ये पति रूप देशवासोच नहीं। ऐसे स्थानों पर ना आपके परिवार के लिए अच्छा स्थान है, ना आपके लिए, क्योंकि ऐसे स्थानों पर हमें झगड़े होने के क्या रहते हैं? चांसेस रहते हैं। हमें झगड़े वहां पे हो सकते हैं। वहां पे जो लोग रहते हैं उनमें धर्म आसानी से प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे वातावरण के कारण उनका उनका आंखें से हमेशा वो कुछ अलग ही चीजें देखते रहते हैं। तो उनमें संवेग, धर्म संवेग या कहते हैं धर्म बोध उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसके अलावा ऐसे स्थानों पे चोरी होने की ज्यादा संभावना रहती है, तो ऐसे स्थानों पे रहना चाहिए। जिन स्थानों पे गुंडे वगैरह आते रहते हैं उन स्थानों पर भी नहीं रहना चाहिए। जिन स्थानों पे सट्टेबाजी वगैरह होती रहती है उन स्थानों पर भी नहीं रहना चाहिए। ऐसे स्थानों पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा पाली साहित्य में से 8 अक्षण भगवत निकाय में आता है। ऐसे 8 अक्षण कहा गया, ऐसे ऐसे 8 स्थान या ऐसे 8 समय जब व्यक्ति ने उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ऐसे 8 स्थान पर उत्पन्न नहीं होना चाहिए, इसे अक्षण कहते हैं। ऐसे क्षण जो किसी काम के नहीं आके इस बुद्ध शासन में होके भी। सबसे पहला नरक, इधर मनुष्य लोक में बुद्ध उत्पन्न हुए हैं, पर आपकी उत्पत्ति तब नरक में हुई है, ये अक्षण है। क्योंकि बुद्ध उत्पन्न होने पर भी आपका लाभ नहीं हो सकता। आप नरक में होने पर भी बुद्ध आपको वहां पे उपदेश नहीं दे सकते। आपको उपदेश देंगे, वहां पे उपदेश आप सुन भी नहीं पाओगे, क्योंकि वहां पे एक क्षण के लिए भी आराम नहीं होता है। हमेशा आपकी हत्या या आपको मारा जाता है, आप कष्ट भोगते रहते हैं। ऐसे में आप कहाँ धर्म सुनेंगे? धर्म ही नहीं सुन पाएंगे। तो यह बुद्ध या मनुष्य लोक में उत्पन्न हुए, आप नरक में उत्पन्न हुए, तो भी आपका लाभ नहीं है। इसके अलावा बुद्ध मनुष्य लोक में उत्पन्न हुए हैं, उनकी धर्म देशना हो रही है, धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, धर्म पूरे जम्बूद्वीप से पूरे विश्व में फैल रहा है, पर आप पशुओं में उत्पन्न हुए। तो पशुओं में उत्पन्न होने पर भी आपको उस धर्म का लाभ नहीं हो पाएगा। आप उस धर्म से अपना लाभ नहीं ले पाओगे, क्योंकि पशुओं को धम्म संज्ञा होते ही नहीं, वो धर्म को जान ही नहीं पाएंगे। यह भी। तीसरा, प्रेत योनि में इधर बुद्ध उत्पन्न हुए हैं और आप प्रेत योनि में उत्पन्न हुए तो भी आपका लाभ नहीं होगा। जैसे कि हम देखते हैं कश्यप बुद्ध के समय में भी, पुष्य बुद्ध के समय से जो प्रेत योनि में गए, उन्होंने कितने सारे बुद्ध देखे, और इतने सारे बुद्ध देखने पर भी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाए, उस धर्म का लाभ नहीं ले पाए। तो प्रेत योनि में जाकर भी आप अपने आप को, हाँ, संघ को देके आपको
भौतिक लाभ प्राप्त हो सकता है प्रेत योनि में, पर धर्म का लाभ नहीं हो पाएगा आपको। उस धर्म को धारण नहीं कर पाएंगे। धर्म बोध होके निर्वाण को अपने आप पे लगा नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से प्रेत योनि में उत्पन्न होना भी अक्षण है। चौथा, कि ऐसे देव योनि में उत्पन्न होना विशेष रूप से असंज्ञा ब्रह्मलोक में, क्योंकि असंज्ञा ब्रह्मलोक में संज्ञा ही नहीं होती है। इधर बुद्ध उत्पन्न भी हुए होंगे, क्योंकि बुद्ध जब उत्पन्न तो भूमि कंपित होती है, पर क्योंकि बुद्ध उत्पन्न और भूमि कंपित भी होती है, पर क्या आप में संज्ञा ही नहीं है, तो आप उस बात को जान भी नहीं पाते कि बुद्ध उत्पन्न हुए। तो ऐसे देवलोक में भी, ऐसे ब्रह्मलोक में भी उत्पन्न होना किसी काम का नहीं है। इसके अलावा चारों रूप ब्रह्मलोक, इसके अलावा ऐसे स्थान पर उत्पन्न होना जहाँ पे बुद्ध कभी आते ही नहीं, अर्थात कि सीमांत प्रांत और विशेष रूप से बुद्ध उत्पन्न होने पर विशेष रूप से मध्य मंडल में ही, जो मध्य मंडल होता है उसी में ज्यादातर भगवान को धर्म दिशा देते हैं, उधर जाते हैं, बहुत ही कम जाते हैं। तो ऐसे स्थानों पर उत्पन्न होना भी क्या है, व्यर्थ है। ये सीमांत प्रांत में अगर आप उत्पन्न हुए हो, जहाँ पे बुद्ध नहीं है, जहाँ पे धम्म नहीं है, जहाँ पे संघ नहीं है, जहाँ पे संघ पहुंच नहीं सकता, जहाँ पे संघ जा नहीं सकता, ऐसे अगर स्थान में उत्पन्न हो जहाँ पे संघ नहीं है, तो ये भी अक्षण है, क्योंकि आप लाभ नहीं ले पाओगे, पुण्य नहीं कर पाओगे। भिक्षु संघ को दान करने के लिए बड़ा पुण्य चाहिए। भिक्षु संघ को दान करना तो पुण्य है ही है, पर दान करने मिलने का अवसर भी क्या है, वो बड़ा पुण्य है। आज भी देखो ऐसे कई सारे प्रांत है जहाँ भिक्षु संघ उपलब्ध नहीं है, वो भिक्षु संघ का दर्शन करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, पर कर नहीं पाते, तो ये अक्षण है। इसके अलावा मिथ्या दृष्टि, अर्थात कि बुद्ध उत्पन्न हुए हो, बुद्ध उत्पन्न हुए हो, पर बुद्ध आप जिस नगर में बुद्ध उत्पन्न हो, जिस नगर में बुद्ध चार्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, पिंडपात कर रहे हैं, उस नगर में आप उत्पन्न हुए हो, बल्कि विहार के पास में आपका घर है, पर आपकी मिथ्या दृष्टि है, तो भी कोई अर्थ नहीं। तो ये मिथ्या दृष्टि होने के कारण आप बुद्ध के धर्म को श्रवण ही नहीं करेंगे, बुद्ध के विहार में जाएंगे नहीं, बुद्ध के दर्शन ही नहीं करेंगे। कि शीलवान से शीलवान व्यक्ति या दुष्शील दुष्शील व्यक्ति भी इस धर्म में प्रगति कर सकता है, पर दृष्टिघात मिथ्या दृष्टि में गिरा हुआ व्यक्ति, वो धर्म नहीं समझ सकता, वो धर्म में प्रगति नहीं कर सकता है, क्योंकि अपनी धारणाओं से बंधा हुआ है वो। और ऐसी 62 प्रकार की मिथ्या दृष्टि जिसमें व्यक्ति ने नहीं गिरना चाहिए। मिथ्या दृष्टि के प्रति भगवान बुद्ध बोलते हैं रेगिस्तान समान है, एक बार फंस गए तो फंस गए। सभी को उसमें हकीकत लगता है, पर यहाँ पे कुछ हकीकत नहीं होता। ये कील समान है, एक बार पैर में चुभ गए ना, हमेशा रक्त ही बहता रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने मिथ्या दृष्टि की निंदा की है। अगर आप बुद्ध शासन में उत्पन्न हुआ कि आपकी मिथ्या धारणा, मिथ्या दृष्टि है, तो आप बुद्ध शासन का लाभ नहीं ले पाएंगे। जैसे कि आज कई सारे लोग बुद्ध धर्म में तो पैदा हुए हैं, पर पाप पुण्य को नहीं मानते, लोक परलोक को नहीं मानते, स्वर्ग नरक को नहीं मानते, कर्म और विपाक को नहीं मानते, बुद्ध को मानने धर्म को मानने के प्रसंग को नहीं मानते, तो मिथ्या दृष्टि में फंसे हुए, पर ऐसे व्यक्तियों का लाभ नहीं हो पाता है। इसके अलावा सातवां जो अक्षण बताया गया है, कि बुद्ध शासन काल में बुद्ध उत्पन्न होके भी अगर आप डिसेबल करके उत्पन्न हुए हो, अर्थात आपको सुनाई नहीं आता या मेंटली आप स्टेबल नहीं हो, तो भी कोई अर्थ नहीं होगा, आपका धर्म का आप लाभ ही नहीं ले पाएंगे। और इसके अलावा आठवां जो है, जब तथागत उत्पन्न नहीं होते, जब बुद्ध का शासन काल नहीं होता और तब उत्पन्न हुए हो, और बुद्ध उत्पन्न हुए और प्रज्ञान उत्पन्न हुए हो, तो भी कोई अर्थ नहीं, क्योंकि बुद्ध का शासन ही नहीं है, तो धर्म का समझोगे। जैसे कि हम देखते हैं कि असित मुनि तब उत्पन्न हुए जब बुद्ध नहीं थे, रिद्धिमान थे, प्रज्ञावान थे, रिद्धि भी प्राप्त हुई थी, देवता को देख सकते थे, प्रज्ञावान थे, इतने असित मुनि बहुत प्रज्ञावान थे, पर तब उत्पन्न हुए जब बुद्ध उत्पन्न नहीं हुए थे, जब बुद्ध का शासन काल शुरू नहीं हुआ, तो प्रज्ञावान होकर भी कोई अर्थ नहीं रहा। इसके अलावा आल्हार कलाम मुद्दा कराम तब उत्पन्न हुए जब बुद्ध शासन शुरू ही नहीं हुआ, और बुद्ध शासन के पहले ही चल बसे, प्रज्ञावान थे, इतने सक्षम थे कि जान सके धर्म को एक बार में। आप देखो ना, भगवान को जब बुद्धत्व प्राप्त हुई, तो बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद सबसे पहले उन्हें आल्हार कलाम मुद्दा कराम पुस्तक याद आई, क्योंकि उनमें इतनी बुद्धिमत्ता थी, इतने प्रज्ञावान थे कि एक छोटे से उपदेश से भी मुक्त हो सकते थे, और बुद्ध के पहले ही चल बसे। तो इसलिए कोई अर्थ नहीं, कोई लाभ नहीं, भले आप कितनी भी समाधि, कितनी बड़े से बड़े स्तर, 7वां 8वां धन प्राप्त था उद्धव राम पुत्र अल्लाह कलाम को, इतने सोचिए, पर फिर भी नहीं प्राप्त कर पाए बुद्ध शासन को। तो इस प्रकार से इन 8 बातों को क्या कहा गया, अक्षण बताया गया। ऐसे 8 स्थानों पर उत्पन्न होना क्या है, हमारे ही अकुशल कर्म होंगे। तो पति रूप देश से वास सोचा, ऐसे स्थानों पर वास करना जहाँ पे बुद्ध धम्म संघ आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। पर फिर भी अगर आप में वीर है, अपने साहस है, तो आप जैसे दारू चाहिए, दारूचेरा कितने दूर से नाला सुपारा से चलते चलते आया था, और उसके पुण्य होंगे जो एक दिन में पहुंच गया, इतनी दूर से उसके पुण्य ही थे। उसको ही मिथ्या धारणा उत्पन्न हो गई थी कि मैं अनंत हो गया हूँ, पर जिस वृक्ष के ऊपर वो था, जिस वृक्ष के नीचे वो वास करा था, उसके पूर्व जन्म में कुछ पुण्य थे कि
एक देव उसके सामने प्रकट हुआ, जो कि अनागामी अवस्था को प्राप्त था, सुदासा ब्रह्मलोक में रहता। उसने देखा कि अरे मेरे मित्र को मिथ्या धारणा उत्पन्न हो गई है। उसकी मिथ्या धारणा को दूर करने के लिए स्वयं नीचे आता और बताता है कि तू अनंत नहीं है, और उसे में अनंत देखना है कैसा होता है, तो इसे में जानना अनंत क्या होता है, तो जा मध्य मंडल में बुद्ध उत्पन्न हुए, जा उनसे मिल। और वो वहां से चलता चलता एक दिन एक रात में ही पूरा सफर तय कर लेता है वो, और सुबह सुबह बुद्ध के पास पहुंच जाता है। बुद्ध अब उधर वो जस्ट वो बुद्ध पिंडपात को निकलते रहते हैं कि ये मिल जाता है सामने में पुण्य। उसके पुण्य थे तभी रास्ते में तुरंत उसको बुद्ध मिल गए। उसके पुण्य थे जो मिथ्या धारणा उत्पन्न होने पर उसका मित्र आया, और मित्र आके उसको धर्म में लेके गया। उसके पुण्य थे जो एक रात भर में इतना दूर का सफर उसने क्या कर लिया, तय कर लिया। इसलिए आगे की गाथा में बोला गया है कत्त पुण्यता पुब्बे च कत्त पुण्यता, कि सीमा अच्छे पति रूप देशवास हो, जो अच्छे स्थानों पर उत्पन्न भी हो, वहां पे भी उत्पन्न हो, विहार के पास तुम्हारा घर है, बुद्ध का शासन काल शुरू है, पर तुम्हारे पूर्व के पुण्य ही नहीं है, तो बुद्ध तुम्हारे घर के आगे से निकल जाएंगे, और तुम उनको वंदन भी नहीं करोगे। जैसे कि एक व्यक्ति था, वो धनवान था, विहार के पास घर था, पर बुद्ध को कभी पसंद नहीं किया, बुद्ध को भी दान नहीं किया। मरने के बाद पशु योनि में गया, कुत्ते की योनि में गया। कुत्ते की योनि में जाने पर ही बुद्ध पे भौंक रहा था। बुद्ध क्या बोलते हैं, मनुष्य होते हुए तूने मेरा कभी आदर नहीं किया, अब कुत्ते की योनि में आने पर ही मुझे भौंक रहा है तू, तो शर्मा जाता। तो देखो, मनुष्य योनि में आने पर भी, अच्छा स्थान मिलने पर भी, अगर पहले के पुण्य नहीं होंगे, पहले कभी ऐसे पुण्य किए नहीं बुद्ध शासन को लेके, बुद्ध धर्म को संघ को समर्पित करके, तो इस जन्म में भी तुम उस बुद्ध शासन की ओर जा नहीं पाओगे, कि पूर्व के पुण्य होना क्या आवश्यक होते हैं। जैसे देवदत्त, देवदत्त बुद्ध शासन में आया पर बुद्ध शासन का लाभ नहीं ले पाया, है ना। मतलब मतलब कलछी कड़ी में थी, और उस कड़ी का कलछी स्वाद नहीं ले पाई। देखो ना देवदत्त। और आखिर में जब धर्म को समझा, जब बुद्ध के महत्व को समझा, और जब बुद्ध से मिलने के लिए जा ही रहा था, तो जस्ट वो बाहर पहुंचा ही, आनंद तुरंत भगवान पाके बताते हैं कि भगवान, देवदत्त आपसे मिलने के लिए आया है। आखिरी समय में बीमार था, तो खटिया पे उसको, उसके जो शिष्य खटिया पे उठा के लाते हैं, क्योंकि उसका कहता है कि चलो मुझे बुद्ध के पास लेके जाओ, उनको देख लूं। पर जीवन भर इतने पाप कर्म किया, गरु कर्म करके था। तो जस्ट विहार के बाहर देवदत्त को ला दिया जाता है, फिर आनंद जाके भगवान को बताता है कि भगवान, देवदत्त आपसे माफी मांगने के लिए आया है, आपसे मिलने के लिए आया है। तब भगवान क्या कहते हैं बताया आपको, ये संभव ही नहीं है कि मुझसे मिल पाएगा। उसकी मिलने की इच्छा, माफी मांगना चाहता है, वो माफी मांगने के लिए दरवाजे पर आया है, अभी बस पैर नीचे रखने वाला है और बुद्ध जाके मिलने वाला है। पर बुद्ध क्या बताया कि ये संभव ही नहीं कि मुझसे मिल पाएगा, क्योंकि उसके पाप इतने हो चुके हैं कि वो मुझसे मिल ही नहीं पाएंगे, मुझे देख ही नहीं पाएंगे। और ऐसा ही होता है, जैसे ही वो खटिया से जमीन पे पैर रखता है, तुरंत वैसे जमीन में धस जाता है वो। पुण्य ही नहीं रहे कि बुद्ध से मिल सके। अभी तक थे, पर पुण्य सारे नष्ट कर लिया गुरु कम करके। पुण्य ना होने के कारण बुद्ध के द्वार पे आया, पर बुद्ध से मिल नहीं पाया। इसलिए पहले के पुण्य होना भी आवश्यक है। अच्छा स्थान मिला, पर कत्ता पुण्य था कि पहले के पूर्व कर्म नहीं होंगे तो बुद्ध से भी नहीं मिल पाओगे। अत्त समापन निधि च, कि चलो पहले के पुण्य की अच्छे स्थानों पे भी उत्पन्न हुए, पुण्य भी है, बुद्ध से मिल भी लिए, पर सम्यक प्रदान नहीं कर रहे, अच्छी प्रकार से प्रयास नहीं कर रहे, तो क्या होगा, उस अनंत फल को प्राप्त नहीं कर पाऊंगे, उस बुद्ध शासन में उन्नति नहीं कर पाऊंगी। प्रयास करना भी क्या है, आवश्यक है। और सम्यक प्रधान, सम्मापनित होना चाहिए, अच्छे प्रकार से होना चाहिए, अनिरुद्ध। बहुत प्रयास कर रहे थे, बहुत प्रयास कर रहे थे। भंत अनिरुद्ध को दिव्य चक्षु प्राप्त हो गए थे, पर दिव्य चक्षु प्राप्त होने पर भी क्या हुआ, अनंत फल प्राप्त नहीं हो रहा था। भगवान के पास गए, भगवान को पूछा कहाँ गलती हो रही, भगवान ने बताया जिस प्रकार की गलती हो रही। भगवान ने उपयुक्त कर्मस्थान दिया, और उस कर्मस्थान को करने के बाद तुरंत क्या हो गए, अनंत हो गए। तो सम्मा, अत्त सम्मा परिधान भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे मुझे निर्वाण प्राप्त करना, मुझे मुक्ति प्राप्त करना, और समंदर के इस पार ही बैठे रहोगे, नदी के इस किनारे बैठे रहोगे, और बोलेंगे मुझे तैर के नहीं जाना है, बस मैं पूजा करूंगा, उस पार पहुंच जाना चाहिए, तो आप नहीं पहुंचोगे। अत स्वयं का प्रणिधान भी होना चाहिए, स्वयं के प्रयास भी होने चाहिए। अगर स्वयं के प्रयास नहीं होंगे तो कैसा होंगे। जैसे बुद्ध के प्रयास थे, बुद्ध ने कितना प्रयास किया, बोधिसत्व होते हुए प्रयास किया। क्या कहा था भगवान ने एक जन्म में, भगवान ने कहा था कि मैंने ये समंदर, ये महासागर तैर के पार किया है, और एक स्थान पे भी रुका नहीं। अगर रुक जाता तो बह जाता, तो रुका नहीं। इस प्रकार से बिना रुके आरब्ध वीर्य करते रहना पड़ता है, सम्मा परिधान करते रहना पड़ता है।
सम्मा परिधान सम्यक व्यायाम से काफी मिलता है। सम्यक व्यायाम क्या होता है कि अकुशल विचार उत्पन्न नहीं होने देना, जो कुशल विचार उत्पन्न हुए उसे बनाए रखना, जो अकुशल विचार उत्पन्न हुए उसे हटाना, और जो अब तक कुशल विचार उत्पन्न नहीं हुए उसे उत्पन्न करने का प्रयास करना। इस प्रकार विचार भी करना, कर्म भी करना, इसे कहते हैं सम्यक व्यायाम। और इस प्रकार सम्यक व्यायाम करते हुए व्यक्ति अपना वीर्य बढ़ाता है, छंद बढ़ाता है, मीमांसा बढ़ाता है अपने अपने चर्या के अनुसार। तो छंद, वीर्य तो मीमांसा, नहीं तो चित्त को मजबूत करेगा और अपने आप को इस बुद्ध शासन में दिन रात क्या करेगा, प्रयास करेगा। क्योंकि बोसो तो वैसा ही किया, इतने लंबे समय से बोसो तो अपने पारमिता पूरे करते हैं। इसे कहते हैं आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण इस प्रकार से भी होता है कि जो कोई कंजूस होता है वो दानी होने का प्रयास करता है, दान देने का प्रयास करता है। जो क्रोधी होता है वो अव्यापार, क्रोध रहित होने का प्रयास करता है, मैत्री भाव बढ़ाने का अभ्यास करता है। जो लोभी होता है वो त्याग का अभ्यास करता है। इसे कहते हैं आत्मसमर्पण, कि अपने आप को जानते हुए सन्मार्ग पर लगाना, सही प्रयास करते रहना। इसे बुद्ध शासन में क्या किया गया है, आत्मसमर्पण। इसी भगवान बुद्ध ने क्या कहा है, एतं मंगल, ये व्यक्ति के लिए क्या है, सर्वोत्तम, सर्व मंगल है। इससे व्यक्ति कभी गलत रास्ते पर नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके तीनों बातों से क्या जाती है, उसका सामाजिक जो जीवन होता है वो सुरक्षित हो जाता है। अक्सर हम समाज में, समाज के द्वारा शोषित होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, व्याकुल होते ना, कुछ गलत स्थानों पे रह के, गलत मित्रों के साथ संगति करके। और अब तक जो हमें दो गाथा पढ़े, पहले इसमें तो हमें मित्रों से दूर कर दिया गया, दूसरी गाथा में हमें स्थान से अवगत करा दिया कि देखो ऐसे स्थानों पर मत रहना। इस प्रकार से धीरे धीरे करके देखो हमारा किस प्रकार से भगवान एक एक सीढ़ी करके आपकी क्लियर कर रहे हैं, एक एक बात से आपको बचा रहे हैं, और इस एक एक करके इस बुद्ध शासन के करीब लेके जा रहे हैं। तो इस प्रकार से वास कीजिए, रहते हुए अच्छे स्थानों पर रहते हुए आपको अच्छे लोग ही मिलेंगे, कल्याण मित्र ही मिलेंगे। एक बार गलत मित्रों से दूर हो गए ना, तो अच्छे मित्र मिलना शुरू हो जाते हैं। पर गलत मित्रों से दूर नहीं हुए और अच्छे मित्रों से संगति कर रहे, आप अच्छे मित्रों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर गलत मित्रों को नहीं छोड़ते। ये गलत मित्रों का जो मार्ग बड़ा आसान होता है, बड़ा आनंदमय, इंद्रिय भोग वाला होता है। इसलिए पहली गाथा में समझाया गया है कि मित्रों को छोड़ो, बालों को छोड़ो, मूर्खों को छोड़ो। और दूसरे स्थान में अगर आप देखो, पहली गाथा का जो पहला वर्ड था वो था बालानंद, मतलब असीवनाच बालानंद। दूसरी गाथा का पहला वर्ड क्या है, पति रूप देशवास। दोनों बड़े सुंदर रूप से कोऑर्डिनेट करते हैं। मूर्खों को छोड़ दूंगे और अच्छे स्थान पे रहूंगे तो क्या होगा, अच्छे मित्र ही मिलेंगे। इसलिए इस प्रकार जानो। फिर पहली इसकी गाथा में दूसरा शब्द क्या था, पंडितानंद सेवना, कि पंडितों की संगति करोगे। और दूसरे गाथा के दूसरा शब्द क्या है, कत्तपुल्यता, कि अगर पंडित की संगति कर रहे हो मतलब ऑफकोर्स पुराने कर्म है, पुराने अच्छे कर्म है। और अभी अभी भी इस जन्म में भी पंडित की संगति कर रहे हो तो और भी अच्छे कर्म बनेंगे, क्योंकि पंडित अच्छे कर्मों की प्रेरणा देता है। कितनी कनेक्टेड गाथा है, आप उसे कैसे भी कनेक्ट करोगे तो आप में कनेक्ट हो ही जाएंगे। एक दूसरे को डोमिनेट, एक दूसरे को क्या करेंगे, सहायक होंगे। भगवान की शिक्षा ऐसे होती है कि ऐसे बताते हैं कि एक दूसरे के सहायक होते हैं। पहली गाथा का तीसरा शब्द क्या था, पूजा च पूजनीय, और इसका क्या है तीसरा, आत्मसमर्पण था। अगर आप पूजनीय लोगों की पूजा करोगे तो आपको सम्यक मार्ग ही बताएंगे, आप पे वो मेहनत करेंगे, इस बच्चे का भला होना चाहिए तो आपसे वो अच्छा करते ही करेंगे। तो इस प्रकार से मंगल आपका होगा ही होगा, ऐसे नहीं तो वैसे, ऊपर से नीचे तो नीचे से ऊपर, आगे से पीछे तो पीछे से आगे, पर मंगल होना है। इसलिए भी ये उत्तम मंगल, इसलिए भी ये महामंगल सूत्र है, कि मंगल निश्चित है, महान मंगल निश्चित है, ऐसे या वैसे है। तो इसी प्रकार इस बात को जानिए, इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।